बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी जुबैर साजिद ढिल्लो। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नेहरू पार्क इस्लामपुरा रमज़ान बाज़ार, जो कि डीसी ऑफिस के चंद कदम के फासले पर है। डीसी लाहौर ने ऐलानात किए कि रमज़ान बाज़ार में मुकम्मल रिलीफ मिल रहा है, हर किसी को आसानी से चीनी का हसूल हो रहा है। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने भी ऐलानात कर रहे हैं, मुसलसल मीटिंग ले रहे हैं, डीसी साहब दौरे भी कर रहे हैं। लेकिन असल हकाइक है क्या रमज़ान बाज़ार के? हम उस रमज़ान बाज़ार में आए हैं जो डीसी ऑफिस के चंद कदम के फासले पे है। अब देखना ये होगा कि चिराग तले अंधेरा है या फिर रोशनी है। आवाम क्या कहती है, चीनी किस तरीके से मिल रही है, लोगों को बाजार में चीज़ें जो है बाजार से रमज़ान बाज़ार में राहत से मिल रही हैं या महंगी मिल रही है, ये बड़ी अहम बात है। लोगों से बात करेंगे, इंतजामिया से बात करेंगे, आप खुद जानने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर हकाइक है क्या। मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। रमज़ान बाज़ार आए हैं? जी जी रमजान बाजार। क्या क्या खरीदा और क्या सीन है, बताएं जरा। सर सीन ये है, 80 रुपए पाव नींबू है, अच्छा, यहाँ 100 रुपए पाव है। अदरक बाहर फिर सस्ता मिलता है, यहाँ फिर महंगा है। सेब बाहर से लेते हैं रात को 80 रुपए 100 रुपए किलो मिल जाता है, यहाँ 150 रुपए किलो है। ठीक है। सिर्फ घी है वो भी नहीं है, चीनी है उसमें लाइनें लंबी लगी हुई है, और कुछ भी रिलीफ नहीं है यहाँ। यानी जो फल मिल रहे हैं वो बाहर सस्ते हैं और रमज़ान बाज़ार में महंगा है। महंगा है, महंगा है। हालांकि मकसद तो ये है कि रिलीफ दिया जाए। सर मैंने कल 100 रुपए किलो सेब लिया है, अंदर अच्छा। 150 रुपए किलो है। जो गंदा सेब है वो 100 रुपए किलो बेच रहे हैं यहाँ पे, कोई रिलीफ नहीं है। तो नींबू की क्या कीमत है? नींबू 100 रुपए पाव दे रहे हैं। अच्छा, कल मैंने 75 रुपए पाव 150 रुपए का आधा किलो लिया, बाहर से लिया। बात मानने में नहीं आ रही मेरी, सच बताया मुझे। मैंने खुद लिया है। मानने हमारी ये सामने रेडी खड़ी हुई है। हाँ जी। ये वहाँ पर थोम 80 रुपए किलो है, अंदर 100 रुपए किलो दे रहे हैं। ठीक है। ये भी देखोगे तुम कहते नहीं मानो, वो सामने खड़ी हुई नहीं, मुझे आपकी बात पे यकीन है, लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ कि रमज़ान बाज़ार का मकसद है सस्ता रमज़ान बाज़ार। चीनी के अलावा कोई चीजें सस्ती नहीं नहीं, है। सस्ता बाजार इसलिए लगाया है, पहले चीनी शॉर्ट कर दी है अच्छा, ताकि लाइन में लग के लें, आपको पता लगे हुकूमत जो है ना वो कुछ दे रही है। हुकूमत क्या दे रही है, लाइन में लगा रही है। शॉर्ट किसने की है चीनी? चीनी उसने, उसके जो यार दोस्त हैं जंगीर अच्छा। तरीन ने, उसके अपने जितने मेंबर बैठे हैं उन्होंने वो गायब तो किया। केस चल रहा है ना उनके ऊपर, आप क्या करना है? केस चलना और खत्म होना एक और चीज है। अच्छा, छाट करके लाइन में लगाना, अपनी तो मतवज्जो करना। यानी आप कह रहे हैं जानबूझ के शॉर्ट की अरे गई है? यही है और कुछ नहीं है। हकीकत बात यही है। पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को कोई? मगर लाइयो ताड़ी मेहरबान। नहीं, आप इतना मायूस क्यों हुए आप? मायूस क्या दिया उसने यार, बेड़ा गर्क करके रख दिया आवाम का। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हुई पड़ी है। चलो हम तो सर्वाइव कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। जो बेचारा गरीब तबका 15,000 महीना कमा रहा है, वो कहाँ से पूरी करेगा? मुश्किल काम है। सवाल ही नहीं पैदा होता पूरी कर सकता है। वो फिर चोरी करेगा, क्या करेगा? और वो डकैती करेगा, और क्या करेगा? ये अपने हाथ से कर रहे हैं कि आवाम को चोर बना रहे हैं। ये क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। रमजान तकरीबन यूटिलिटी स्टोर रमजान बाजार ये 7 अरब रुपए। गेहूँ मैं बच्चों के साथ लेके पौना घंटा लाइनों में लगना पड़ता है। अच्छा, आटा चीनी ले लेंगे आप, उन्होंने कहना नहीं जी आप पहले बाकी सारा सामान लें। लाल मिर्च महंगी, कुटी मिर्च महंगी, बाजार से लें आप सस्ती मिलेगी, वो 650 रुपए किलो है, उनके पास 800 रुपए किलो है। तो आप बाकी सामान लेंगे तो आपको घी चीनी सस्ती मिलेगी। कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है ना, लोग तो आ रहे हैं इधर, मतलब देखे ना। यार बात ये है, जिसके पास नहीं है बिल्कुल खाने को वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। जिसको इन्होंने हालात जिसके बिल्कुल ही खराब कर दिए वो आ रहे हैं। ये बाकी इंतजाम ठीक है, इंतजाम ठीक है, आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लाइनें लंबी है, बाकी लाइनें लंबी है। बाकी ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया जी। लाइनें लंबी है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपने भी कुछ समझ आई है, कुछ चीज खरीदने में मिली है या नहीं समझ आई बात? तोरी मिलती है बाजारों 80-90 रुपए, 100 रुपए मिलती पई है। अच्छा, हाँ जी। ते आलू लैन के आलू खत्म हो गए ने। आलू खत्म हो गए खत्म हो गए ने? ने। ये डीसी साहब तो वजीर आला साहब कह रहे हैं जी हम तो हर चीज दे रहे हैं, तो ये साथ ही डीसी दफ्तर है। देख लो सारे अंदर जाके आलू लैन लगी और टूट गई, खत्म हो गई। आलू खत्म हो गए जी, पकोड़े क्यों बनेंगे? हैं? खत्म हो गए जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आलू खत्म हो गए हैं, कहते हैं पकोड़े कैसे बने? इतना खराब मीडिया कोई नहीं है। अच्छा, कैसे बताएं जरा। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का मीडिया ही है। कैसे? मुझे साबित कर रहे हैं, बहुत बड़ा इल्जाम किसी लगा रहे मुल्क हैं। में ये इस तरह नहीं बताते कि ये चवानी की है, ये अठियानी की है, दुआनी की है। अच्छा, स्वाय आपके अच्छा। ये इतने रुपए इतने कम हो गए, इतने ज्यादा हो हाँ, तो बताना तो काम है ना, इन्फॉर्मेशन देना है। अब एक बंदा है कहता आलू नहीं मिल रहे अंदर, एक बंदा है वो कहता बाहर सौदा सस्ता अंदर महंगा है। गए। एक होती तनकीद, अच्छा, एक होती नुक्ताचीनी। अच्छा, जिनके पास इल्म नहीं होता वो नुक्ताचीनी करते हैं। आप बता दें, आप रहनुमाई कर दें हमारी फिर। आप मेहरबानी करें,
खुदा ने रोजी का वादा किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और खुदा की हवा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये जो आपने पहना हुआ है ना निकाब, अच्छा सांस लेंगे बच जाएंगे। अच्छा, तो ये मास्क ना अगर पहनूं सांस ना मैं? लेंगे मास्क ना पहनूं? या तो खुदा की तरफ चले या शैतान की तरफ चले जाए। नहीं, मास्क तो एसओपी है, हुकूमत ने कह दिया, आपने भी नहीं पहना हुआ। मैंने नहीं पहना, कोरोना को नहीं मानते आप? मैं नहीं मानता, कोरोना को मानते ही नहीं? मैं खुदा को मानता हूँ। अच्छा, आप बिल गेट को मानते हैं, यहूदी को मानते हैं, उसका हुक्म मानते हैं। नहीं, कोरोना कोरोना एक बीमारी है, वबा, आप उसको मानते ही नहीं? कौन कहता है बीमारी है? पाकिस्तान वो हुकूमत खुश कह हो रही रहे है। हैं, हुकूमत तो मजबूरन कह रही है। जो काम आपने पैसे पकड़े हुए हैं किसने? वर्ल्ड बैंक से, IMF से, उसकी वजह से आपको मजबूरन कहना पड़ रहा है, और कोई बात पूरी नहीं। दुनिया में कोरोना है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में है ही नहीं कोरोना। बिल गेट क्या कह रहा है? बिल गेट की बातें आपने सुनी, बाकी बातें आपको बड़ी पता है, यहूदियों की ये बातें असल बात नहीं पता। सर, फितने से आगाही कराना आपका जिम्मेदारी है, मुझे बताएं, मेरी नहीं है। आपने बड़ी हैरान कुन बात, मैं हैरान हूँ आपको सुन के। हैरान इसलिए हूँ, आप कह रहे हैं कोरोना को नहीं अगर आप मानते। हलाल खाएंगे ना तो आप हैरान नहीं होंगे। सारी दुनिया हलाल खा रही है ना, आप नहीं। कैसे साबित कर सकते हैं? मैं साबित करता हूँ कि मैं हलाल खा रहा हूं। मैं हैरान इस बात पे हूँ, आप कोरोना को नहीं मानते। दुनिया ने क्यों मास्क पहने हुए हैं? इसका मतलब दुनिया अगर गलत साइड पे चल पड़ी, शैतान के पीछे चल पड़ी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कोरोना है, मानते हैं आप? कोरोना वबा है, कोरोना तो कह रहे हैं, इधर का बात सुने, कोरोना है, एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करनी चाहिए, लोग बीमार हो रहे हैं। अब इनको मैंने कुछ गलत क्या बताएं? आप मुझे बताएं। अब आप अगर नहीं मानते, ये मीडिया का कमाल है सारा हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कोरोना है, कैसी बात कर रहे हैं यार। आप? खुदा क्या कह रहा है? खुदा क्या कह रहा है? खुदा ने कहा कि हिफाजत करें, अगर बीमारी है। कोई एक बात मुझे बताएं, हमारा रोटी मैं देता हूँ, अच्छा, हमें शफा भी मैं देता हूँ। अच्छा, हमें हिफाजत एहतियाती निकाल दी आयत। नहीं, एहतियाती तदाबीर नहीं करनी चाहिए। ये कुरान से कोई आयत दिखा दें। सर, कोई हमें एक अपनी हिफाजत करनी चाहिए कि नहीं, बता दे बस। यहूदियों के पीछे चलेंगे, आप नहीं, उसकी हिफाजत कौन करें। चल रहे हैं यहूदियों? आप ये खुद ही यहूदी कह रहे चल रही है, हैं। जितने कैसे? बता दें। मीडिया है ना, मीडिया बिल्कुल गलत काम सर, आप साबित करें ना। क्या आप साबित करूं? मैं साबित कर रहा हूं। कैसे? आप कह रहे हैं आप कोरोना को नहीं लोगों मानते, में खुदा आपने का- मास्क नहीं पहना हुआ, आप SOPs की खिलाफवर्जी बात कर रहे करेंगे तो मैं हैं, बात आप SOPs की खिलाफवर्जी जब कर आप रहे हैं। बात बंद करेंगे तो मैं यहाँ बात उन्होंने करूंगा। कहा कि आप मास्क पहन के आए, बात सुन ले आप। ऐसा सब SOPs की आप खिलाफवर्जी मेरी कर बात रहे भी हैं। सुनेगा, मेरी बात सुन लें। जी। अगर आप खुदा का खौफ पैदा करेंगे लोगों में, सर, खुदा का खौफ हम बता ही रहे हैं ना। सुन क्यों नहीं रहे? जी, सुना मेरी दें, बात आप सुन सुना लो। दें, सुना दें। यहूद और नसारा और ये कौम समूद कौम आद जखीरा करते थे, नाजायज मुनाफाखोरी करते थे। ठीक है। नाजायज मुनाफाखोरी के सिम्टम्स सारे आपने इंजेक्ट किए कौम में, और लोग नाजायज मुनाफाखोरी के लिए चल पड़ते हैं। आज तो अगर आप- हुकूमत की रेट किधर गई? आपने वोट नहीं कास्ट किया था? हुकूमत को छोड़ो यार। नहीं, आपने वोट नहीं कास्ट क्या किया। हुकूमत खुदा देता है? आपने वोट नहीं कास्ट क्या तुम किया? देते हो? पाकिस्तान में रहते हैं, वोट नहीं कास्ट ओहो, किया आपने। मेरी बात सुनो, बात को उलझाया ना करो। सर, आप उलझा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं आप रियासत को मानते ही नहीं। अगर आप मीडिया अच्छा, की रियासत नहीं मानते आप मेरी बात रिले करेंगे ही नहीं, मुझे पता मैं ये बात ऑनर करूंगा, मुझे मैं पता दावे से नहीं कहता करेंगे हूँ, मैं ये खुद कह रहा हूँ। पता है, सर, मुझे अगर बताएं, आप आप- रियासत को नहीं मानते? आप रियासत को छोड़ के आप खुदा की बात करें। नहीं, खुदा है। आपने मास्क नहीं पहना, आप SOPs को नहीं मानते। वो कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं। कोरोना है वैसे? क्यों नहीं है? है कोरोना? अब इनको, अब ये कह रहे हैं, इनको दे जवाब। अब मेरा खुदा कहते नहीं है, मैं खुदा की मानूं, इनकी मानूं। खुदा ने कहाँ पे कहा कि कोरोना नहीं है? बताएं। खुदा ने कहा शफा मैं देता हूँ, तो शफा- शफा दी थी उसने। दवा क्यों है? बताएं। देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे। सुने, अगर आप ये बंद रखेंगे ना, आप में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपके जिस्म में दर्द होगा, आपको बुखार हो जाएगा, और जब आपको बुखार हो जाएगा फिर आपके सारे हॉस्पिटल जो हैं उनमें इन्फेक्शन रेट, इन्होंने कभी बताया कितना इन्फेक्शन? सर, ये आपका एक ख्याल है ना, आपका ख्याल नहीं है। है। ये दुनिया, आप फंस गए हैं, मुझे आप फंस गए, आपसे निकल नहीं सर, मैं ये तो कह रहा हूँ, आप 35 to 40% हॉस्पिटल का इन्फेक्शन रेट है। अच्छा। 1% इन्फेक्शन रेट हो, हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये आपको बताएं, इस पर मुझे बंद बताएं, करना हार्ट है। अटैक से दुनिया फौत हो रही है, ओ ब्लड भाई। प्रेशर से फौत हो रही है, दीगर बीमारियां हैं, और- इमराज कल्ब की बीमारियां हैं, आप इन बीमारियों को नहीं आप मानते? किसी दिन फारो होके हैं, आप नहीं मानते बीमारियों को? नहीं ओ यार, मानते? खुदा बीमारी देता है, तुम देते हो। तो उसके एहतियात भी तो करनी है ना। किसने कहा एहतियात करो? एहतियात नहीं किसने करनी? कहा मैं शिफा देता हूँ? हाँ, कोई आयत निकाल के ला दें कि एहतियात करो। मैं मरने नहीं दूंगा तुम्हें। इसका मतलब डॉक्टर मेडिकल साइंस झूठ है, गलत है? बिल्कुल झूठ है। अच्छा, डॉक्टर मेडिकल और साइंस बात गलत है सारी? देखें, आप मूसा को कहा खुदा ने
पेट में दर्द है ठीक हो जाए। सर मुझे ये बताएं, डॉक्टर मेडिकल साइंस गलत है? आप कुरान से मेरी बात गलत है करें। डॉक्टर, आप गलत है, कुरान से मुझे बात बताएं। करें मेरे से, कुरान सर डॉक्टर मेडिकल साइंस को मानते हैं आप? बीमारियां हैं, एग्जिस्ट करती है, बीमारी क्यों तो नहीं? ये कहते हैं कि आप किसी मुझे बताएं, ये बात करता है, इसे पूछें कि अस्पतालों का इन्फेक्शन रेट बताया क्या है? आज तक क्यों नहीं बताया इन्होंने इन्फेक्शन रेट? और सर मैं जो बात कर रहा आप जो हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वो क्यों नहीं कर रहे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल ये कर रहा हूँ, इतनी वो दुनिया ने मास्क पहना, दिखाएं जी, ये सब ने मास्क पहना हुआ मीडिया की शरारत है, है। ये सब ने मास्क पहने हैं। ये भाई ये राग एजेंट है, पाकिस्तान के दुश्मन है, ये मीडिया जिंदाबाद। देखो नहीं मैं हाथ क्यों लगाऊं भाई? गवर्नमेंट जिंदाबाद। कोई मौत को याद रखो, खुदा को याद रखो। ये सारी खुदा दुनिया ने जो है, कहीं नहीं ये कहा। सारी दुनिया क्या कह रही है? सारी मैं दुनिया, दुनिया की बात नहीं कर ये रहा। सारी दुनिया ने क्यों मास्क मैं पहना है? एक क्यों खुदा की मास्क बात पहना बता दें मैं एक खुदा की बात सर, मास्क क्यों पहने? कोरोना कोरोना की वजह से मास्क पहना है। अपनी माता के लिए पहना हुआ। हमें एहतियात करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। हमारी रियासत कहती है, यार अच्छी लोग डरा डरा के हमारी मास्क रियासत कह रही है एहतियात करे, करनी अच्छी चाहिए, अच्छी। करनी चाहिए। ये सारी दुनिया झूठ बोल रही पहले है। मास्क का कोई बात नहीं, लोगों पहले। को इसने डरा डरा के मार दिया। आप किसी बात पे चलो ये कर सर मैंने आपको ड्राइव बता दें, ये आपको कैसे पता चला? ये डॉक्टर कह रहे हैं। इतने बंदे मर गए, उसने दौरे अच्छा मारने। चले ठीक है, मेरी बात सुन ने ले। कहा दौरे सर, मारने। मेरी बात सुन ले, हाँ, मुझे मुझे नहीं बताइए। पता कहा कि नहीं, मैं गलत फहमी नहीं करूंगा। देखो यार, अच्छा इन्हें नहीं पता। हाँ मुझे नहीं पता, ये सारे सीनियर सिटीजन है, ये बुजुर्ग है। सर कोरोना है, मानते हैं आप कोरोना को? एहतियात करनी चाहिए, करनी चाहिए। अब ये देख लें, मैं नहीं आप मानता ना भाई। माने मर्जी है आपकी, अल्लाह भी क्योंकि आपको खुदा हिदायत नहीं दे। दे रहा। खुदा आपको हिदायत दे कि आप मुल्क के दुश्मन ना हो। आपने लोगों को डरा डरा के मार दिया। इतना कहीं खुदा से डराते लोग ये काम ना करते। बीमारी अल्लाह की तरफ से ही होती है। सर देखो, शिफा भी अल्लाह की अल्लाह तरफ से है। बीमारी नहीं देता। नहीं, वो उसकी हिकमत से होती है। आप आज उसकी हिकमत है, वो चाहे वो चाहे तो वही तो बात है। वो उसने आपके लिए आजाद क्यों चाहा? क्योंकि आपने तीरंदाजी की, क्योंकि आप नजायज मुनाफाखोरी करते हर हैं। हर कौम पे आया है। कौमी और समूह पे अजाब आया। तो हर कौम पे आया है। कौम जिसने भी नाफरमानी की है उस पे अजाब आया ये है। नाफरमानी है ना। लेकिन हमारे पास हमारे नबी की दुआ है ना कि हमारी उम्मत पे अगर आप अजाब बचे नहीं हुए है। हैं, अगर आप बचे हुए हैं तो खुदा पे यकीन करें। आपकी मेहरबानी। आप ये खुदा तो पे बात है यकीन ना करें। कि हमारी उम्मत पे अजाब दुआ नहीं है, सिर्फ करें, क़यामत खुदा है। मीडिया को हिदायत दे, ये पाकिस्तानी हो वो तो जाए। हम सबको अल्लाह पाक हिदायत ये दे। पाकिस्तानी नहीं है। हम सब गफलत में पूरा हैं। मीडिया पाकिस्तानी नहीं है। चलो जी, ये अपनी बात पर डटे हुए हैं ना, ये कोरोना को मानते हैं। सब लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए हैं, ये कह रहे हैं जी हमने मास्क भी नहीं पहनना, मर्जी है इनकी ना पहने, अल्लाह मियां इन्हें हिदायत दें जी। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, आगे जाके देखते हैं। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਾਨ ਪੱਕੇ ਸੀ। अच्छा ਹੁਣ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਮਾਨ ਕੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ठीक है, कोरोना है वैसे, ਪੈਣਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। अल्लाह ਨੂੰ पता है, एहतियात करनी चाहिए हाँ जी, जी। करनी चाहिए। चलें जी, आगे चलें जी, अंदर चलते हैं, रमजान बाजार का विजिट करते हैं। तो मुझे बताएं, ये जो रमजान बाजार में का सामान आ रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है? ये कुछ लोग ले रहे हैं। कौन ले उसे रहे हैं? आता ही नहीं है, जिसके पास आता ही नहीं है वो जो पूछो कहता है जो मैं पीछे से मिल ही नहीं रहा। वो घी परसों में लेने आया, मुझे घी नहीं मिला, सिर्फ 2 किलो चीनी मिली थी मुझे, वो मैं ले गया। बाहर केला पूछ के आया 100 रुपये, यहाँ कह रहे हैं 120 रुपये केला है, क्या फायदा? हुकूमत तो कह रही है रिलीफ दिया रमजान बाजारों कह में। रही है हुकूमत अपने लिए कर रही है मेरे भाई, कोई किसी के लिए नहीं कर रही, सिर्फ झूठ बातें हैं सारी गलत। यानी रमजान बाजार में कोई रिलीफ नहीं ना मिला? बिल्कुल, जो थोड़ी बहुत चीजें जो बाहर मिल रही है वही आप बाहर से ले ले, बाहर चीजें सस्ती हैं, बाहर चीजें सस्ती हैं। तो फिर आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? क्या कि हम तो देखने आए हैं कि बात सस्ती करिए। बिल्कुल ठीक है, आना आपके- चाहिए। नहीं, आप जो ये लेते हैं, करते हैं, हुकूमत पे कोई असर होता है? हम आपकी बात, आपकी आवाज, प्रोग्राम का मकसद आपकी आवाज पहुंचाना। आवाम को तो समझते हैं, आवाम को समझते, कहते हैं इतने लोगों की आपने इंटरव्यू लेते, रोजाना मैं देखता हूँ टीवी के अंदर लोग बेचारे औरतें बैठी हुई है, लाइनों पे लगी हुई है वहाँ पर आके, ठीक है, और कोई सुनवाई नहीं है कि जी हमें ये नहीं मिल रहा, हमें बाजार से नहीं मिल रहा, हमारे बाजार से तो रियायत मिल रही है, हमारे इतवार बाजार में कृष्ण नगर में इधर
वहाँ हर चीज़ रेडी पे ले ले, कोई पुरसाने हाल नहीं है, अपनी मर्जी से सारा कुछ सौदा बेच रहे हैं। फिर जी हम किसको ले कहते हैं जी हम छापे मार रहे हैं, डीसी साहब आते हैं कहते हैं डीसी साहब, वजीर आला साहब तो कह रहे हैं जी इंश्योर करें, चीजें बड़ी गलत अच्छी बात मिल है, रही हैं। बिल्कुल। किसको किसको कहें? चंद कदम के फासले पे डीसी ऑफिस है। कोई खड़ा होता है, कहाँ जाए, कहाँ जाए डीसी ऑफिस? हमें घुसने देगा कोई वहाँ पर? कहते तो हैं कि अवाम के लिए वो रिलीफ दे रहे हैं, जिनके लिए कहते हैं वो पहुँचते हैं। तो पैगाम दे दें आप, वजीर आला साहब को पैगाम दे दें। वजीर आला साहब किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आप कृष्ण नगर तुम्हार बाजार आए, हाँ जी, जो वो चीज़ देख लें, जितनी रेडियाँ जितनी सब कुछ लग रहा है, वहाँ पर किसी के पास कोई उड़ नहीं है। कहते हैं अपनी मर्जी से सौदा ले रहे हैं, ना कोई डीसी जाता है ना कुछ सेक्रेटरी जाता है देखने के लिए कि जी हम देखेंगे क्या कर रहे हैं। मर्जी से रेट बेच रहे हैं, क्या आदमी खाए? क्या यकीन करें, हमें पूरा जब से ये रोज़े लगे हैं ना, आज तक इफ्तारी बनाई नहीं हमने, इफ्तारी नहीं बनाई। इतनी मायूसी परेशानी है, परेशानी इतनी है, यकीन करें। अब भी मैं यहाँ से कुछ छोटी सी चीज़ लेके जाऊँगा, मैं मिल गई नहीं तो नहीं खाए थे। केले लिए, केले परसों मैंने केला इतना सा 70 रुपये का, जो 40 रुपये का था 80 रुपये का दे रहे हैं, बताए इतना सा केला। बड़े अफसोस वाली बात है जी, रमजान बाजार जिसका मकसद रिलीफ देना था, बदकिस्मती से ये आवाम जो रहायशी हैं जो इस रमजान बाजार में आए हैं, ये नाखुश हैं क्योंकि इन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा। बकौल इनके जो बाजार के रेट हैं वो जो हैं वो ज्यादा हैं, यहाँ पे जो है वो रेट महंगे हैं। जी बताएं मुझे, आप बताएं क्या कहना चाहें? ये जी 130 रुपए की 2 किलो, ये चीनी में ले रहा हूँ 130 रुपए की 2 किलो, ये रिलीफ नहीं है तो और क्या है? ये बुजुर्ग कह रहे हैं, नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं, ये नून लीग ही है। नहीं, आप पीछे हट जाएं, यहाँ हर चीज सस्ती है, बेहतरीन है, बेहतरीन इंतजाम है। आप बात सुने, नहीं पीछे हटे, आप पीछे नहीं हटे, आप बात करें, मैं आवाम हूँ आपके साथ। तो मैं कौन हूँ? मैं नवाज शरीफ हूँ। मैं चीनी का बात कर रहा हूँ, आप आवाम है भाई। देखो जब वो यार सुनो, आप मेरी सुने। वो जब एक काउंटर है, मैंने बात की है, आपने तो कर ली, आपने जो करना था कर लिया। आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। आपका रोजा है, आपका रोजा है, आपका रोजा है, मेरी बात है, मेरी बात सुने। खुदा के लिए झूठ मत बोलो, अल्लाह देख रहा है। तो बीमारी आई है, इससे मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? इससे मास्क मेरी बात सुने, ऐसा बात नहीं सुनेंगे। मैं बात, मेरी बात, एक मिनट, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, बुजुर्गों बात सुने मेरी। गुजारिश ये है जी जी कि यहाँ हर चीज है अच्छा और बेहतरीन है, ठीक है, इंतजाम बेहतरीन है, ठीक है, इतनी खुली जगह है, बेहतरीन इंतजाम सुन है। लेना, देखिए सुन ले, नहीं, मेरी गुजारिश सुने आप। जी जी, जब आप इतनी आवाम होगी, आप उसको सब्सिडाइज रेट के ऊपर दे रहे हैं तो लाइनें तो लगेंगी, लाजमी सी बात है ना भाई, लाइनें लगेंगी। हमारी खवातीन लाइनों में लगती हैं 2-2 घंटे, रोजा रखा होता है, फिर उन्होंने अफ्तार का एहतमाम करना है। क्या करें वो? ये दुरुस्त अमल है ये, बिल्कुल सही है। आप चाहते हैं कि लोग लाइनों में लगे? नहीं, जब आप फिर जाके ओपन मार्केट से ले लें, अगर आपको सब्सिडाइज में आप ये समझते नहीं, आप ये समझते नहीं मिलेगी। 170 रुपए का कह रहे हैं आयल मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है यहाँ पे आयल बता दो। वहाँ यूनिट स्टोर जाओ, वहाँ पर भी नहीं, वो कहते हैं 1000 का सौदा लो फिर तो आपको मिलेगा आयल। यानी वहाँ को रिलीफ नहीं मिल रहा। मेरा मतलब नहीं 1000 रुपया तो फिर आयल नहीं मिलेगा। पहले भी होता सर पहले तो छोड़े, होता मुझे ये पहले की बात छोड़े आप, अब की बात करो। बोलो 60% ਹੁੰਦਾ 60% सौदा लवो तो फिर जा नहीं, 1000 रुपया गलत गल है, 60%। मैं 1 किलो मसल लेने 2 किलो चीनी देती हूँ। मेरी बात सुने सर, मेरा सवाल सुन ले। सवाल ये है सर सवाल सुन ले, सवाल सुन ले सर, मेरा सवाल तो सुन ले। सवाल ये है, ये आम आवाम है, ठीक है, हमारे प्रोग्राम का नाम है आपकी आवाज, यानी ये आप लोगों की आवाज जो है ना काम बालों तक पहुंचानी। ये भी आवाम है, ये भी आवाम है, आप भी आवाम है, ठीक है। मकसद ये है कि क्या वाकई जो पंजाब हुकूमत जो कह रही है कि रिलीफ मिल रहा है रमजान बाजारों में, आप कह रहे हैं मिल रहा है, ये साहब कह रहे हैं नहीं मिल रहा। 80%, मोर देन 80% मिल रहा है। मुझे बहुत से लोग मिले हैं जो कहते हैं नींबू बाहर सस्ता है अंदर महंगा है, केला बाहर सस्ता है अंदर महंगा है। हो जाएगी, इसमें क्या बात है? 110 रुपए बाजार का सीजन ही नहीं है। 280 रुपये अगर आप केला खाना ही चाहते हैं, जी माँ जी की बात सुन ले, एक सेकंड, एक सेकंड माँ जी, मुझे बहुत अच्छा सारा कुछ मिल रहा है जी, शुक्र है। बाहर आप बाजार चले तो आपको पता चलेगा क्या बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बता दें कि रिलीफ है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि जो खवातीन हमारी लाइनों में लग के चीनी लेती हैं 2-2 घंटे, आधा घंटा, ये अमल दुरुस्त है? आधा घंटा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। ये अमल दुरुस्त है, आप समझते हैं? ठीक है। अगर आप बात सुने, अगर हम वैसे जाएंगे ना तो भगदड़ मच जाएगी, औरतें गिरेंगी, लाइन से तमीज से ले रही है, लेकिन 5-5, 7-7 मिनट लग रहे हैं सिर्फ, फटाफट जा रही है और लेकर आ रही है। 1.5 घंटा लगता है लेन में, 1.5 घंटा।
तो एक पैकेट देते हैं, 1.5 घंटे बाद एक पैकेट मिलता है। मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, 3 दिन से अभी भी आया हूँ, कोई चीनी नहीं मिली। ईमान से कह रहा हूँ, नहीं रश है, कौन खड़ा हो 3 घंटे। रमजान में चीनी का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। थैला लेके जाता हूँ आटे का, 2 दफा लेके गया हूँ बस, और कोई चीज यहाँ सस्ती नहीं है। प्याज है, नहीं ये बात ना आप प्याज के अलावा कोई रेट यहाँ सही नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये नहीं गलत कह रहे हैं, 35 रुपए किलो आलू है, 65 रुपए आलू सब गलत है। हर चीज शरबत बाहर भी 250 की बोतल है, इधर भी 250 की। फर्क नहीं है कीमत, कोई फर्क भी नहीं। लीमू की क्या कीमत है? ना करें नींबू मुझे ये बता दें, मुझे एक सेकंड सवाल सुन ले भाईजान, सवाल 1 मिनट, लड़ना नहीं हमने। जब आपको फर्क नहीं सर इधर मेरे पास सुन, इधर मेरे पास आइए, लग रहा तो सर मेरी सुन लें, एक सेकंड सर, 1 सेकंड सर, बात सुन लेना, सवाल सुन। अच्छा मुझे ये बताएं सर, सवाल ये है, हमारी खातीन लाइनों में लगती हैं, आप खड़े हो जाओ, 5 मिनट। आधा घंटा लाइन में लगती है, उन्हें सिर्फ 2 किलो चीनी मिलती है। जलील आपका मौकफ, एक सेकंड इनका मौकफ सुन लें, किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। ठीक है सर, एक सेकंड सर, इनकी बात सुन ले प्लीज। जी बताएं। मैं नहीं कोई सियासी बात नहीं। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ जी, मैं सपोर्टर किसी का नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मैं एक बात कहूँगा, यहाँ पे लाइनों में लग के जो चीनी मिल रही है ना, वो जलील होके मिल रही है। भाई पहले बात सुन ले, तो बोलता ही आया, बात तो सुनता नहीं। सर एक मिनट बात मुकम्मल कर लें जी। रिलीफ जरूर है, सिर्फ चीनी में है और आटे में है, ये भाई की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। हाँ, इनसे मैं इत्तेफाक करता हूँ। बाकी की जो जितनी भी चीजें हैं ना, प्याज बाकी जितनी चीज है, यार पे मेरी भी बात सुन लो, या तू सिखा लो इंटरव्यू। बाबा जी आए थे, सबसे बड़ा तो झूठा वो है जिसने हमें झूठ बोल के बिल्लों को आग लगा के कहता था ये ऐसे कर दो। पहली बात तो ये बंदा धोखेबाज है, इसने अफवाह तोड़ा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कहा, जो वादे का पास नहीं काटा वो मुसलमान ही नहीं है, यानी कि। अच्छा अब मुझे ये बताएं, सवाल सुन लें, हम टॉपिक किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। मकसद है रमजान बाजार में हुकूमत का दावा है, डीसी साहब रोजाना कह रहे हैं, वजीर आला साहब रोजाना ब्रीफिंग दे रहे हैं, ब्रीफिंग ले रहे हैं कि डीसी ऑफिस चंद कदम के फासले पे है यहाँ पे, कि रमजान बाजार में अवाम को रिलीफ मिल रहा है। क्या आप बतौर अवाम समझते हैं? बुजुर्गों से पूछ लेते हैं पहले, बुजुर्गों वाकई रिलीफ मिल रहा है? हर रोज मिलता है ना दूध। एक दिन आया हूँ, 1 मिनट में मुझे चीनी मिली है, कौन कहता नहीं मिलती चीनी? उन्होंने अलग लाइन बुजुर्गों की लाइन ला के सबको चीनी थी, जो लाइन में लगे सबको मिल रही। बुजुर्गों जो खवातीन आधा घंटा, मेरी बात सुनो, 3 लाइनें लगी हुई, हर आदमी को चीनी मिल रही है, किसको नहीं मिल रही चीनी? यानी आप ये समझते हैं कि ये एक अच्छा अमल है, हम लाइनों में लगे रहे, चीनी लेते रहे, कौम सारी इस काम पे लगे रहे। ये बात सुने, ये इतना शहबाज शरीफ और हमजा की तस्वीरें नहीं रखी हुई, वो तस्वीरें होती थी पहले, वो तस्वीरें नहीं है इस वक्त। सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, पहले मुझे ये बताएं, 1 घंटा और 1.5 घंटा लग जाता है लाइन में लगने। बिल्कुल, मुझे छुट्टी मिलेगी? नहीं मिलेगी, प्राइवेट नौकरी से निकाल देंगे। वही बात है, ये बुजुर्ग तो लग जाएंगे लाइन में, वो तो मांगने पे लगा दिया, हमें चीज मिल रही है, ये नहीं कि नहीं मिल रही, लेकिन जलील होके मिल रही है। खवातीन घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो खाना पकाएं या यहाँ पे आके चीनी की लाइनों में लग जाए। मेरी बहन आई है, वो इतनी वहाँ नुक्कड़ पे लाइन लगी हुई थी, वो वापस चली गई, मजबूर हो गए मैं आया हूँ। अब पूरे 1 घंटे के बाद मुझे ये चीनी मिली है। अब वजीर आला साहब को मैसेज दे दे, 1 मिनट में आपसे बात करता हूँ, पहले आप मैसेज दे। मैं तो उसको वजीर आला मानता ही नहीं। हमारे वजीर आला पंजाब है, वसीम अकरम प्लस है वो। वसीम चीनी तो मिलनी चाहिए बाजार से चीनी मिलनी चाहिए ना, बाहर से ओपन मार्केट नहीं मिल रही बाहर से। जी बाजी क्या बात करना चाह रहे हैं बताएं। मैं बात ये करना चाह रही हूँ, बाकी तो यहाँ सब कुछ एक चीनी का ही है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। चीनी खवातीन आधा घंटा लाइन में लगते, अमल दुरुस्त है?
नहीं आज तो कुछ बेहतर है। अच्छा, आज तो कुछ बेहतर है। आलू भी सस्ता है, प्याज भी सस्ता है मेरा। आलू प्याज खाओ। एक मिनट मैं इनसे बात कर लूं प्लीज। आलू प्याज जी खाओ। आप मुझे बताएं, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई रमजान? आज खुदा का खौफ कर। नहीं, रूटीन में रमजान बाजार तो लगे हुए हैं। अच्छा, वैसे नहीं हुई, पर इनको कहें कि 2-2 दें, आलू प्याज 2-2 पैकेट दें। एक जो है ना वो 10 बंदे एक घर में हो तो वो कितनी टाइम चलेगी चीज। रमजान में वैसे भी ज्यादा इस्तेमाल होता है, आप हाँ जी। खतून खाना बेहतर समझती हैं। तो उन्हें कहें कि 2-2 पैकेट दें, एक में नहीं, इतना हमने टाइम भी करना है, तो फिर कम से कम 4 किलो तो चीनी मिलनी चाहिए, वरना रोजाना लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ, पहले तो वो निशान लगा देते थे, अब शुक्र है ये भी इन्होंने मसला खत्म किया। ठीक है शनाख्ती कार्ड पहले मिल जी। हाँ जी, ये तो अब आपका मुतालबा क्या है? बतौर खतून खाना आपने अफ्तार सहर का भी इस्तेमाम करना होता है, आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है खवातीन के ऊपर, उन्होंने सारा निज़ाम करना, उसके बाद शॉपिंग भी आप कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए? कैसे आपको बेहतर सहूलत मिल सकती है? हमें बेहतर यूँ मिल सकती है कि ये जल्दी से जल्दी फारिग होएं और आसानी से हर चीज मिल जाए। बिल्कुल जी। तो यही हमारा मसला है। चीनी, आटा, घी सही मिल रहा है? अब आटा बाहर से लेती हूँ तो कुछ पता चलता है। घी मिल रहा है यहाँ से? घी ऑयल लिया 1 पैकेट, सही मुनासिब कीमत में मिल रहा है? 1-240 पे मिला है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो जरा खान साहब से कह दें कि थोड़ा सा कुछ और कर लें, कि मतलब कि बहुत ज्यादा ही वो कह रहे हैं ये है, कुछ और कम कर लें। खान साहब ने कह दिया है कि जल्द से जल्द जो है ना वो महंगाई पे कंट्रोल पाई, उन्होंने हदायत दे दी है मिनिस्टर्स को। जी, मैं टीवी देखती हूँ और मैं तबसरे भी सुनती हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं है, मुझे ये देख कर ना मुझे काफी समझ आ गई ठीक है। अब अपना मैसेज दे दें। सब आगे तबसरे बड़े लंबे चौड़े करते हैं जी, ये है, यूं हो गया, हुआ कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ भी बाजारों में, मैं हर रोज बाजार जाती हूँ और हांडी लेने जाती हूँ, हर चीज, पर वहाँ कोई चीज कोई रिलीफ नहीं मिला, महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ, कुछ नहीं। आज मैं कुछ लेकर आती हूँ, कल मैं जाती हूँ, उससे भी 20-30 रुपए चीज पे बड़े होते हैं। बिल्कुल। मुर्गी की कीमत ही आप देख लें कि है बंदा कोई पकाने जोगा के 1.5-आधा किलो की, हम 10 बंदे हैं तो आधा किलो में लेकर जाती हूँ, वो पूरा ही नहीं अंदाजा आएगा। करें। और बिल्कुल ठीक है। दिहाड़ीदार मेरा मियाँ है, मतलब कि ओवर एज है, और कम हमारी एक मेरा बेटा है, उसकी भी कोई जॉब नहीं है। बथेरा मैं खपी हूँ, इतना मैं पीटीआई के साथ लगी हूँ ना, इतना लगी हूँ कोई कहने की हद नहीं, पर इसने मुझे कुछ नहीं। ये देखे, मैं आपको दिखाती हूँ जरा। आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, आपने वोट कास्ट किया था पीटीआई को। जरा आप देखें तो सही जी, कि मैंने क्या किया। मैं 12-13 साल इनके साथ लगी हूँ जी, जो इन्होंने किया। खान साहब ये आपके सपोर्टर हैं, ये खातून, ये पाकिस्तान तरीके साहब को सपोर्ट किया है, इन्होंने ये अखबार का तराशा दिया है, और ये अखबार के तराशे में 7 साल पुराने इनकी फोटो भी छपी हुई है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। ये आपकी सपोर्टर हैं, इन्होंने आपको वोट दिया है, अब इनकी बात सुनिए जी। वोट दिया, बस मुझे मेरे बेटे के लिए नौकरी चाहिए। मैं सिर्फ इनके साथ इसलिए जुड़ी हुई थी कि मेरा बच्चा उस वक्त छोटा था, आज माशाल्लाह 19-20 साल का हो गया। सारी जगह मैं फिर आई हूँ, हर जगह में, कोई जगह नहीं, नौकरी नहीं है भाई। मुझे क्या फायदा? 1 करोड़ नौकरियां देनी थी खान साहब ने। किथों अब मुझे नहीं पता, मुझे नौकरी चाहिए। आपका मुतालबा राइट है, आपका राइट है। मेरा मुतालबा ये भी देखें जरा जी। इनका मुकदमा, ये आपका नाम क्या? सॉरी, खालदा ज़हूर। खालदा ज़हूर साहिबा जी, गुज़श्ता को 7-8 साल से ये कह रहे हैं। ये देखें, ये मेरा कार्ड बना है, बाहिम्मत बुजुर्ग का कार्ड बना हुआ है इनका। ये बना, ये मैं 10 दफा वहाँ गई हूँ, पैसे निकलवाने में पैसे नहीं निकले। 6,000 रुपया मेरा आया हुआ है। चले 6,000। क्या कहता है, क्या बैंक क्या कहता है? बैंक कहता है जी ये वो नहीं हुआ, वो क्या एक्टिवेट करवाते हैं, क्या करवाते हैं। अब भी मैं फोन कर के पागल हो गई हूँ, वहाँ जी कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। ये 1.5 महीना हुए हुए मुझे मैसेज आया हुआ कि आपका 6,000 रुपया आया हुआ। जब वहाँ मैं जाती हूँ कोई पैसा नहीं निकल, यानी पैसे आपको नहीं मिल रहे। चलें, ये रख लें। अब अपना मुतालबा बता दें मुझे कि बतौर पीटीआई वर्कर आपने वोट भी कास्ट किया है। देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्क्रीन पे चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। मुझे बताएं अब आपका मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा ये है कि मेरे बेटे को नौकरी देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बस मेरा यही मुतालबा है। अब मेरा 250-300 वोट है, अगर ये मुझे नहीं देंगे तो मैं वोट गली में किसी को भी नहीं देने दूंगी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। खान साहब, आप का जो आपने मुतालबा सुना इन खातून का जो पीटीआई से वाबस्ता है, इन्होंने वोट भी कास्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से ये कह रही हैं कि पीटीआई मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। जो वादे किए गए थे, दावे उसमें टीवी पे आओ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहे हैं, यूं हो गया, ये हो गया, वो कुछ भी नहीं हुआ, 0 है। ये खान साहब को धोखा दे रहे हैं।
धोखे की बात कर दी, बड़ी खौफनाक बात है, इसको अमल होना चाहिए। धोखा दे रहे हैं और ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये बाद में रिजल्ट आएगा। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने सुना जी, देखें दोबारा आपका मुतालबा यहाँ रिकॉर्ड हो चुके हैं, ये प्रोग्राम चलेगा, ये मॉनिटर होगा, मैं आपको बताऊंगा, मेरे प्रोड्यूसर आपको बताएंगे, आपसे राब्ता करेंगे, आपकी बात जो है वो कामे वाला तक पहुँच जाएगी, इस चीज की हम गारंटी देते हैं। मैंने सिर्फ नौकरी लेनी है, क्योंकि मेरे मियाँ जो है ना, एक तो मैं 3 वाल मेरे बंद है जी, तो एक मेरी बच्ची है, एक मेरा बेटा है, मुझे सिर्फ नौकरी चाहिए। चले इंशाल्लाह, कुछ नहीं, इंशाल्लाह जी। देखिए हमारा काम है निशानदेही करना, आपकी आवाज पहुंचाना। हाँ जी, हम आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, और इंशाल्लाह पहुंचेगी। और अगर 300 वोट मेरा लेना है बिल्कुल तो ठीक मुझे है, नौकरी मिलनी चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना जी, ये पीटीआई की सपोर्टर हैं, इन्होंने वोट भी दिया इमरान खान साहब को, और इन्होंने ये कहा कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो वादे किए गए वो नाकाम है, अभी तक रिलीफ नहीं मिला। ये तो छोटी सी ब्रेकअप वापस आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रमजान बाजार में आखिर रिलीफ कौन सा है। एक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है रमजान बाजार के ऊपर, और रमजान बाजार बिल्कुल करीब है डीसी ऑफिस के चंद कदम के फासले पे। वज़ीर आला साहब ने जो है बड़ी ब्रीफिंग दी, ऐलानात किए कि रमजान बाजार में मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल रहा है अवाम को। जो लाहौर के डीसी साहब हैं उन्होंने भी ये ऐलान किया, लेकिन आपने सुना कि लोगों का क्या कहना है। और ये जिस लाइन के साथ मैं मौजूद हूँ, ये लाइन क्या है? ये कोई क्रिकेट मैच की टिकटें नहीं ले रहे, ये कोई किसी ट्रेन की टिकटें नहीं ले रहे। ये लाइन दिखाएं जी, ये लाइन जो है ये चीनी के हसगुल की लाइन है। अगर आपको चीनी चाहिए 2 किलो, तो 2 किलो चीनी के लिए आपको कम से कम आधा घंटा लाइन में लगना पड़ेगा। यहाँ पे खवातीन भी जो हैं उनको भी लाइन में लगना पड़ेगा, मर्दों को भी पड़ा पड़ेगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इलेक्शन के दिन कोई वोट कास्ट करने जा रहा है तो लाइनें लगी हुई हैं, जबकि ये चीनी के असूल के लिए लाने लगी हैं। ये सारे लोग जो हैं चीनी लेने के लिए आए हैं। इनसे बात करेंगे, बुजुर्ग शहरी में सब मौजूद है, पहले इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, कैसे हैं? से ठीक है आपकी माशाल्लाह। बुजुर्गो ये बताइएगा, ये जो लाइन लगी हुई है, आपको लग रहा है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वोट कास्ट करने जा रहे हैं कहीं पे? बस ऐसा ही है, लगता है आप देख ही रहे हैं, सारा कुछ आपके सामने। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि क्या होना क्या चाहिए? आप कितनी देर से खड़े हैं, कितना इंतजार करना पड़ता है, बताएं जरा, बताएं। होना ये चाहिए कि दुकानों पे मिलनी चाहिए। ठीक है, जो बड़े बड़े थोक की दुकानें हैं उनको पकड़ना चाहिए। छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़ते हैं, वो तो बेचारे वहाँ से लेके आते हैं, जिस रेट पे लेके आते हैं उसी रेट पे बेचते हैं। बिल्कुल ठीक है, या 5-10 रुपए ज्यादा रख के बेचते हैं। तो ये वहाँ पे बड़ों को पकड़ना चाहिए, बड़ों को पकड़ना चाहिए। बिल्कुल। आप ये समझते हैं कि आम दुकानों में चीनी इस रेट पे मिलेगी तो ये लाइनें नहीं लगेंगी? नहीं, 80 भी मिले, लोग लेने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, 90 पे मिले, लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये तो नहीं कि चलें। बहुत शुक्रिया जी, आगे चलते हैं जी। लाइन आपके सामने है, ये लाइन लगी हुई है, जवान भी है। जी सर हुक्म करें सर। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ। यानी तुसी मुतमन हो? मैं खुश हूँ। लाइन च खवातीन लगदियां रहन, कोई मसला नहीं? कोई नहीं। मर्द लगते रहन, कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपनी गरज ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ। अच्छा। हाँ, मैनू को घर बैठे ਤੇ चीनी देन नहीं आएगा। अच्छा। मैं इत्थे ड्यूटी देंगा तो मैनू मिलेगी, क्यों? तो मैनू 20-30 रुपये सस्ती है तो मैं इत्थे लाइन च लगा है। बुजुर्गों ये लाइन का अमल ठीक है जैसे ये कह रहे हैं कि अवाम लगी रहे लाइन में? लाइन में लगने नहीं चाहिए आवाम को तो घर में सहूलत मिलनी चाहिए। घर में सहूलत मिलनी चाहिए। जिन्होंने वोट दिया है ये जमहूरियत है, जमहूरियत की खूबसूरती। फिर 150 रुपए किलो घर बैठे ले लो, चीज किसी ने मना किया? आप कहते हैं हुकूमत ने 100 का पिज़्ज़ा भी ते असीं खाने आ, घर बह के भेज बई ते आ जांदा ते खंड भी आ सकदी है नैब। ऐसी गल ये बात दुरुस्त की है कि 1500 का काम दी गल है। अच्छा। हाँ, ते जे असीं इंसान बनना है ना, एक दूजे की इज्जत करनी है, 5 रुपये नहीं लेने, 2 रुपये प्रॉफिट लेनी है तो ठीक है। अब ये किसका कसूर है? चीनी मिल नहीं रही, दुकानों से शॉर्टेज है, साडी गलती, अवाम का कसूर है। ਅਸੀਂ गंदे हैं तो सानू सजा मिली है, नहीं तो यह सजा तो साडे लिए। ये लिए मेरी और आपकी गलती है, आम आवाम की गलती है। तो हुकूमत की जो रिट होती है, हुकूमत वोट लेके आती है लोगों को रिलीफ देने के लिए, उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं है ये? नहीं यार। अच्छा। जो आप ही खराब है तो बादशाह किस तरह खराब करिए?
ये आप मायूसी है आपको जो ऐसी बातें कर रहे हैं आप? जी सर आप मुझे बताएं, रहनुमाई करें। कोई ऐसे है जैसे अमेरिका का वीजा हम लगवाने आए हैं, जी चीनी लेने आए हैं। दोबारा जुमला बोले ये। मैं ऐसे लाइन लगी हुई है 2 घंटे हो गए चीनी की खातिर, ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका का हम वीजा लगवाने आए यहाँ पे। 2.5 लाख टिकट भी है अमेरिका दी खाली। अच्छा अब ये 30 रुपए दे के नहीं आए, 130। आप मायूस हैं, आपको मायूसी है? मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह के इस मुल्क की चीज मिल रही है। ये मुतमिन है, वैसे ये मुतमिन है। चलो सानू रोजा खोली दे शुक्र अल्लाह दा करी दा। अल्हम्दुलिल्लाह रोजा तो हजार दी चीज है तो खोलना नहीं। चलें आपकी अपनी राय यार। सर आप मुझे इधर आ जाए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे 1 मिनट दें अगर आप मुझे बताएं आपको कितना इंतजार करना पड़ा है इस चीनी के सूल के लिए? आज चलते जाएं साथ साथ क्योंकि हमने काउंटर पर जाना है। जी हमें 1 घंटा हो गया लाइन में लगे, ये आपके सामने ही है लाइन कितनी बड़ी जा रही है लाइन। अच्छा। पर ये कोई गरीबों के साथ खिलवाड़ है, इसमें कोई मजेदारी नहीं। कोई एक तरतीब होनी चाहिए हर काम की ना, एक तरतीब दो यहाँ पे लगाने चाहिए। 2 काउंटर लग जाएं, 3 लग जाएं, 4 लग जाएं। मतलब कोई तरीकाकार आम रमजान शरीफ में अब बच्चे इंतजार करें चीनी के चक्कर में, उधर चाहे इफ्तारी हो जाए। काफी लंबी लाइन है जी इस तरफ, ये देखें जी आपके सामने ही है। मैंने पहले कहा ये अमेरिका का वीजा लेने आए हैं, ऐसे जैसे आप किसी क्यू में लगे हुए हैं, वोट कास्ट करने आए। चलें जी आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं और जो लोग लेके आ रहे हैं उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। ये साहब लेके आए, कितनी मेहनत के साथ लेके आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कोई मुश्किल है, आसानी है, क्या है? मुश्किल है, कम से कम तक पौना घंटा लगा मुझे। पौना घंटे बाद कितनी चीनी मिली है? 2 किलो। 2 किलो होना क्या चाहिए? ये तो जल्दी मिलनी चाहिए, 5 मिनट मिलनी चाहिए तकरीबन। बिल्कुल ठीक है। हर आदमी परेशान है, बुजुर्ग आदमी परेशान है, परेशानी उनको 2 पैकेट भी मिल रहे हैं। अच्छा ये बड़े आपने इंकशाफ किया है, कौन दे रहा 2 पैकेट? जो चिल्ली में बैठे हैं। अच्छा 3 पैकेट भी दे रहे हैं। 3 पैकेट ये दे रहे हैं? हाँ जी, जो आते हैं उनको दे देते हैं, जिनकी पीछे वाकफियत हो ना उनको दे देंगे। हम लोग कहेंगे हम एक दूसरा पैकेट नहीं, आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही है, इससे ज्यादा नहीं है। चले आपने देखा किसी को 2 पैकेट लेके जाते? अभी आप चले हम उनसे पूछ लेते हैं, उधर चलते हैं जी, उधर मेरे साथ चलें जरा। हाँ ये चीनी का स्टॉल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी भी खड़ा हुआ है। हालात आपके सामने हैं, सफाई के जो हालात हैं, और ये चीनी का काउंटर लगा हुआ है। यहाँ पे लोगों को चीनी मिल रही है, कितनी देर बाद मिल रही है ये बड़ी अहम बात है। कितनी देर हो गई है जी लाइन से लगे हैं बुजुर्गों? काफी देर हो गई। कितनी देर? घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे? आधा घंटा। ठीक अमल है, सही है, निजाम ठीक चल रहा है? ठीक है, फिलहाल तो ठीक है। लाइन च लग के चीनी मिलनी चाहिए? हाँ जी, लाइन ही मिलनी चाहिए बारी के हिसाब से। बारी के हिसाब से लाइन में लगना ठीक अमल है? हाँ जी ठीक है, जबरदस्त, ये मुतमिन है। सर आप बताइएगा, लाइन में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लाइन में लग के चीनी लेना, घंटे इंतजार करके, ठीक अमल है गलत अमल है? अमल तो ठीक नहीं है, लेकिन किसका कसूर है, ऐसे क्यों है? ये तो जी रमज़ान का महीना है, रोज़े रखे हुए लोगों ने, 1 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए हैं, तो जल्दी मिलनी चाहिए। 2 काउंटर कर दें चाहे 3 काउंटर, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम तो ज़ाहिर है ख्वार हो रहे हैं। काउंटर ज़्यादा हो जाने चाहिए, 1 काउंटर है, 2 होने, 3 हो सकते हैं। उस तरफ ख़वातीन के लाइन है, इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह। सर काउंटर 2-3 नहीं हो सकते? कोई ऐसी आवाम सजेशन तो दे रही है सर 10 भी हो जाए, ये ऐसे जी। बुजुर्गों का 2 काउंटर चलाए हुए हमने। अच्छा काउंटर फिलहाल जवानों का तो एक ही चल रहा है, बड़ी लंबी लाइन है पीछे। सर ये नहीं खत्म हो गया, अब कैसे करें? बहुत से लोग कह रहे हैं आपको 2-2 पैकेट भी दे रहे हैं जानने वालों को। किसी को नहीं दिया। ऐसी बात, ये गलत इल्जाम है लोगों का। कोई धोखा करके ले जाए तो ले जाए, अच्छा बाद में फिर आगे लग गया लाइन में, दोबारा लाइन में लग दोबारा जाए। लाइन में लग जाए। अच्छा। उसके बाद 2 ही आएंगे, एक तो नहीं। आप खुद चीनी यहीं से लेके जाते हैं घर के इस्तेमाल के लिए? रमजान 2 दिन शुरू होने से पहले लेके गए थे, वो अभी तक खत्म नहीं हुई। कितनी ले गए थे? स्टोर से ही ली थी अपने। कितने केजी? 4 केजी ली थी। 4 केजी। वो मेरा ख्याल से 15 दिन नहीं खत्म होगी। अच्छा जब खत्म होगी फिर आपकी क्या सोच, आप स्टोर से लेंगे? यहाँ क्यों नहीं आएंगे? नहीं लेंगे यहाँ से। वजह? नहीं लेंगे। वजह क्या बता दें? बस आप हैसियत ले सकते हैं, 10 रुपए का फर्क है ना। यानी आप कह रहे हैं कि आप लाइन में नहीं लगना चाहते यहाँ आके? लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है, स्टोर से 10 रुपए फर्क से मिल जाती है। मुझे जितनी जरूरत है उतनी मुझे मिल जाए, मुझे क्या जरूरत है? चले जबरदस्त, आप अपना काम जारी रखें जी। ये कह रहे हैं जी कि ये खुद जो चीनी की अगर खरीदारी करेंगे तो ये बाजार किसी लोकल स्टोर से ले लेंगे, क्योंकि रेट का इनके मुताबिक इतना फर्क नहीं है। ये लाइन है जी, ये दिखाएं एक मरतबा दोबारा जी। ये जो लाइन लगी हुई है आपके सामने है और कोई समाजी फासला भी नहीं है।
कोरोना SOPs के मुताबिक जो कहा गया है समाजी फासला रखें, अब मैंने कहा जी समाजी फासला रखें। अब ये जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं शख्स साहब, ये समाजी फासला करवाना शुरू हो गए हैं। अब ये आप देखें डायरेक्शन दे रहे हैं समाजी फासला रखें। अब ये जी अगर समाजी फासला रखा जाएगा तो दरबार तक लाइन लग जाएगी। तो आप क्या समझते हैं ये अमल दुरुस्त है चीनी इस तरह लेना? नहीं, 3-4 काउंटर होना चाहिए और फासला होना चाहिए। फासला होना चाहिए, जबरदस्त। चलें, बुजुर्ग शहरी भी हैं जी, दीगर लोग भी हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक निजाम में लाइन लगी है, की करना है ना लोग? चीनी लेना है ना और अच्छा, तो वोट पान नहीं आए, लग रहा वोट पान आए ना लोग? वोट पहले वोट पाया, अच्छा चीनी लेना है बस। अच्छा, रमजान बाजार से रिलीफ ठीक मिल रही है? हाँ बिल्कुल ठीक मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं, मुतमिन हो तुसी? जबरदस्त। चले जी, ये लोग मुतमिन है जी, आगे चलते हैं जी। जी कौन बात करना चाह रहा है जी? जी लगाना चाहिए लाइन बुजुर्गों के लिए जी, 50-60 साल से उम्र वाले आए उनको दें। अच्छा, भी बेचारे खड़े रोजा रख के। अच्छा, मेरा सवाल ये है, बड़ा बुनियादी सा सवाल है, आप समझते हैं कि आपने वोट दिया? जी सर। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है सर, जी सर। अवाम को बुनियादी सहूलियत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, इस तरह नहीं मिलनी चाहिए जिस तरह मिल रही है, ऐसे नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं मिलनी चाहिए। आवाम को दुकानों पे रिलीफ मिलना चाहिए, आम आदमी घर के दुकानों पर जाए उसे चीज मिले, ये नहीं कि अब यहाँ दुकानों पे मिले, अब वो रोजा रख के यहाँ 2-2 घंटे लाइनों में लग के चीनी लेगा तो इससे कोई फायदा नहीं। मुश्किल काम है जी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा है ना कि जी 1 पैकेट दे रहे हैं, लेकिन तल्लक वालों को ये 4-4 पैकेट भी वो मानते नहीं है, मैंने मानते पूछा। क्यों नहीं? हम दिखा देते हैं आपको, हटो। हाँ जी, जिसको 10-20 रुपए देते हैं तो कहते हैं ये 4 पैकेट, ये 2 तोड़े 3 तोड़े इन्होंने ऐसे ही रखे हुए हैं। अच्छा, तो बाद में लोगों को देने हैं, जो जानने वाले लोग हैं, जानने वाले के लोगों को 2-2 3-3 तो आपका मुतालबा क्या है वज़ीर आला साहब से बता दें? वज़ीर आज़म से क्या मुतालबा करे, उन्होंने रुला के रख दिया है गरीब आदमी को। वो कह रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं। क्या किस चीज का रिलीफ देगा? बच्चे हमारे भूखे मारे हैं, ये रिलीफ दे रहे हैं वो। आपको इतनी क्यों गुस्सा क्यों है वज़ीर आज़म साहब? इसलिए है कि बेरोजगारी, तंगी, महंगाई, हर चीज को क्या सहूलत है हमारे पाकिस्तान में? कारोबार नहीं है, कोरोना लगा हुआ। कौन सा कोरोना है? आप कोरोना को नहीं मानते? नहीं, हम नहीं मानते कोरोना को। अच्छा, हाँ जी, तो पूरी दुनिया में कोरोना है। यकीन रखे, यकीन होना चाहिए। ठीक है जी, कोई कोरोना नहीं, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। तो मास्क क्यों पहना हुआ है फिर आपने? मैंने उतारा हुआ है ये। बिल्कुल ठीक है। सर मुझे बताएं, आपको चीनी का 2 किलो का पैकेट मिला है? सर जी 2 किलो का पैकेट मिला है, लेकिन यही रिलीफ हमें दुकानदारों से मिले तो बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे 65 रुपए मिल रही है, लेकिन लाइन में लग के हमें आधा घंटा लग के लाइन में लग के मिल रही है। यही हमें रिलीफ दुकान पे मिलना चाहिए, बस यही हमारी हुकूमत से जो है। बाकी रमजान बाजार में निज़ाम ठीक चल रहा है सारा? सर जी निज़ाम जो है वो देख रहे हैं आपके सामने ही है, सारा गारा किचन वगैरह सब कुछ सहूलत कोई मौजूद नहीं है। सफाई का खास इंतजाम नहीं है? सफाई का नहीं है। अब कहाँ है यहाँ पे कोरोना, बताएं जरा। अब आपका क्या मुतालबा है, मतलब मुतलका हुकाम जो है उनसे क्या मुतालबा करते हैं आप? हमारा मुतालबा बस ये है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए बस। बिल्कुल ठीक है, मिलना चाहिए, तो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए जी। आपने देखा जो चीनी की सूरत हाल है, ये लाइन लगी हुई है, लोग लाइन में लगे हुए हैं। कौन यहाँ से कौन इशारा कर रहा है? आप बोलना चाह रहे हैं जी, बताएं क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं कि इस बार तो अवाम ने एक नया बंदा देख के उसको वोट दे दिया। अच्छा, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा अवाम कहीं वोट देगी, वो पुराने को ही शायद आजमा ले, लेकिन इसको वोट देके बहुत बड़ी गलती की है। ये तो बाकी सबसे भी ज्यादा चोर निकला। ये मायूसी क्यों है इतनी? चोर है ये, सबसे बड़ा चोर है ये, बाकी सब हुकूमतों से बड़ा चोर है ये। कैसे? आप साबित करें ना यार। आप रेट, हर एक चीज के रेट देख लें, आपको पता लग जाएगा उनकी हुकूमत में क्या रेट थे, इनकी हुकूमत में क्या रेट है। सर आप यहीं से अंदाजा सेटिस्फाई हैं इनकी बात से? सर इमरान खान जिस चीज पे नोटिस लेता है वो चीज महंगी होती है, गायब हो जाती है। अब इमरान खान को चाहिए अपने आप पे नोटिस ले ले और गायब हो जाए। अपने आप मरवा के भाई, अपने आप पे नोटिस ले, अपने आप पे नोटिस ले और गायब हो। आपने वोट पीटीआई को कास्ट किया था? आप वोटर है ना पीटीआई? तब्दीली रूल गई है, अवाम रूल गई है, लगी हुई है। मुझे लग रहा है लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। वोट ही कास्ट करने हैं। एक छोटी सी बात है, ये कोरोना है, ये देख लें इस वक्त कोरोना है, कितना फासला है। हुकूमत को सुबह 6 बजे से लेके शाम पुलिस के आने तक मार्केटें तो आ गई हैं, 6 बजे के बाद कोरोना आ जाता है। ये सारा इनका ड्रामा है। और ये है ना, ये आप कह रहे हैं मास्क क्यों पहना है, ये नहीं पहनेंगे अंदर नहीं आने देते। बाहर लोग खड़े हुए मास्क के बगैर अंदर नहीं जाने देंगे। वो मेरे नौजवान भाई, पूरी दुनिया में कोरोना है, पाकिस्तान में मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आप मास्क का भी जिक्र कर रहे थे ना कि आपने फिर ये मास्क क्यों पहना करके। वो कहते हैं मैं मानते ही नहीं कोरोना को।
चलें, सही कह रहे हैं। आपका मैसेज पहुंच गया जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना जी, कोरोना एसओपी की जो है वो भी खिलाफ वर्जी हो रही है। मास्क तो लोगों ने पहना हुआ है, लेकिन लोगों ने समाजी फासला नहीं रख रहा। बहुत से लोग बात करना चाह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे अब लोगों को चीनी आसानी से मिल रही है, सिर्फ इस वजह से बातें आ रही है और कोई वजह नहीं है। अगर दुकानों पे नहीं अवेलेबल, उसका मतलब है कि महंगी है, दुकान वाले फरोख्त नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे आके अगर मिलती है, टाइम जिसके पास है वही लेने आता है, अगर नहीं है तो नहीं लेने आता। दैट्स ऑल। अगर किसी को नहीं अच्छा लगता यहाँ पे आने को, ना ले, वो शक्कर इस्तेमाल कर ले, गुड़ इस्तेमाल कर ले, आप ये समझ, कोई और भी चीज़ इस्तेमाल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने चीनी पे जिंदा रहना है। अगर हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है तो मेरा ख्याल है काफ़ी है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी खूबसूरत बात की। अगर आपको चीनी की जरूरत है तो यकीन आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, वरना आप उसका इस्तेमाल जो है वो खत्म कर दें। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। और बड़ी अहम बात मैं लास्ट पे कह दूं कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं डीसी ऑफिस, यहाँ से चंद कदम के फासले पे दफ्तर है, जो कि रोज़ाना कह रहे हैं कि वो मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा भी कर रहे हैं, लोगों को चीज़ें इंश्योर कर रहे हैं, जो कि सूरत हाल आपके सामने आपने सुना। वज़ीर आला साहब भी आए दिन जो है ब्रीफिंग दे रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करें। वज़ीर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करें, जबकि हकीकत में रमज़ान बाज़ार में सूरत हाल क्या जो हमने आपको दिखाई कि लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो रेट जो है आम मार्केट में है, कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे लीमू है, केला है, इनकी कीमतें यहाँ रमज़ान बाज़ार में ज़्यादा है। ये एक सवालिया निशान है जो आपको जज करना पड़ेगा खुद ही विजिट करके कि क्या रमज़ान बाज़ार ठीक है या आम मार्केटें दुरुस्त हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को रमज़ान बाज़ार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।